हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर वीडियो को देखकर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, चाहे जो आपका दोस्त हो। और आइए आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही देखा सा प्यारा सा सुंदर सा सवाल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूछा हुआ है। क्या है सवाल? एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, उसे 100% से अंकित किया जाता है और 420 रुपये में 30% की छूट पर बेचता है, तो x का मान क्या होगा, आपसे पूछा है। तो यहाँ पे जो आपका CP है कितना है, x है। आपने क्या किया, इसको 100% आपने अंकित किया, तो क्या आपका आ जाएगा मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपने 30% की आपने छूट दी, कितने आपने उसको बेचा, 70% बेचा। इसकी वैल्यू कितनी दी है सवाल में, कितने में आपने सेल किया है, 420 में सेल किया है, बताइए। यहाँ से आप निकाल लीजिए, 100% का मान निकालेंगे, 100% मान निकालने के आपका जो निकलेगा यहाँ से वो निकलेगा मार्क प्राइस निकलेगा, अंकित मूल्य निकलेगा। 100% का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से, इसका देखिए कितना 6 टाइम हो रहा है ना, 6 गुना। इसका भी आप कर देंगे 6 टाइम, कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा। ये आपका निकला यहाँ से अंकित मूल्य निकला, ये भी तो आपका अंकित मूल्य है। इसके हम बराबर कर सकते हैं, 2x की वैल्यू कितनी, 600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 300 आ जाएगी। आपसे x का मान पूछ रहा है तो क्या हो सकेगा आपका, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा ना, है कि नहीं। आइए आगे चलते हैं। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। आपसे पूछा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत पूछा, तो क्या आपका आ सके यहाँ पे बताइए। बहुत ही देखा जाए, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है सवाल, यह नहीं पूछा लेकिन इसी के बेस पे सवाल मतलब बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको जो ध्यान देना है ना, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, आपको देना यहाँ पे ध्यान ना। सवाल में जो बोला है पहली वस्तु को 20% के आप लाभ पर बेच रहे हैं, 100 को आप कितने में बेच रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं। यह आपका पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है। यह जो आपका आया पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आया है, यह क्या है, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यह आपका दूसरी वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। आप क्या कर रहे हैं, अब दूसरी वस्तु को आप 10% की हानि पर बेच रहे हैं, 10% की हानि पर बेचेंगे तो कितने की बताइए हानि हुई, यहाँ पे 120 का निकालेंगे 10%, 10% का मतलब कितना, 1/10 कितना आएगा, 12, 12 आपकी हानि हुई। कितने में आपके इसको सेल किया, 108 में सेल किया है। आपसे पूछा ओवरऑल लाभ या हानि, तो बताइए ओवरऑल लाभ या हानि क्या आ सकेगी, 220 आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, टोटल आपकी सीपी आ सके। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है, टोटल 228 हो रही है। आप बताइए 220 के सामान को आप कितने में बेच रहे हैं, 228 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ होगा, 8 का लाभ होगा। 8 का जो लाभ होगा 220 पर होगा ना, 220 पर होगा। यहाँ पे एक चीज देखिए, आप इसको जब ना भाग करेंगे तो 4 बार आपकी भाग नहीं जाएगी, 4 से छोटा आपका आएगा आंसर, 4 से छोटा आपका दिख रहा है, आपका सी ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे ना, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे ना। कितना का 0 से 0, 80 बटे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा ना। देखिए 22 चौक को 88 ज्यादा आपका हो जाएगा। सबके सब देखा जाए ऑप्शन ना, इसको छोड़कर सबके सब ऑप्शन 4 से बड़े दिए हैं, जबकि 4 बार आपकी भाग नहीं जाएगी। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो निर्मित घनों की संख्या बताइए। अगर कोई चीज पिघलाई जाती है तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है इक्वल होता है आपका। तो वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है, आयतन जो होता है इक्वल होता है। यहाँ पे आपका जो होता है क्या, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना दिया, 24, इंटू में कितना 18 है, इंटू में कितना है आपका 12 है। यह आपका घनाभ का आयतन है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक घन का आयतन कितना निकलेगा, भुजा आपके कितनी है, 6 है। घन का जो आयतन होता है एक क्यूब होता है, 6 का क्यूब करेंगे, ये आपका एक घन का आयतन है। तो आपने हमने मान लिया कि ना
इस घन को आपने पिघलाया, आपने जो बनाया, कितने घन बनाया हमने, मान लिया n घन बनाया, n घन आपने बनाया, तो क्या हो जाएगा, ए वी वैल्यूम इक्वल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 6 गुणे 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, तो 4 तिया 12 दूना 24 आएगा, 24 किसका मान आ जाएगा, n का मान। तो आप जब उसको पिघलाएंगे जो आपके छोटे छोटे घन बनेंगे वो कितने बनेंगे, आपके 24 बनेंगे ना। एक व्यापारी क्रमशः 10% और 20% और 5% की क्रमिक छूट देता है। आपसे पूछा है ओवरऑल डिस्काउंट पूछा है, आपसे पूछा है समग्र लाभ ना, समग्र छूट पूछा आपसे। आपका होता है क्या, सक्सेसिव का फार्मूला जो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स अपान में कितना y, x अपान में क्या 100 होता है ना। यहाँ पर रखेंगे वैल्यू कितना आ सके, इसको जब सॉल्व करेंगे आप ओरली कर सकते हैं, कितना का 30 आएगा, 30 माइनस 2 कितना 28 आएगा, 28 और 5 का लगाएंगे सक्सेसिव, 28 और 5 कितना 33 हो जाएगा, माइनस 28 25 140, 100 से डिवाइड करेंगे आप कितना मिल जाएगा, 1.4 मिल जाएगा, 33 में से 1.4 घटाएंगे तो कितना आपका मिल जाएगा, ये आपका देखा से आएगा यहाँ पे आंसर। हमको एग्जाम में ना ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इसमें समय आपको बचाना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी आप एक लिमिटेड समय में सवाल को खत्म कर पाएंगे पूरे पेपर को। जब छोटे छोटे सवाल में अपना समय बचाएंगे तभी आपका पेपर जो ना समय से खत्म होगा। जो एग्जामिनर होता है आपका पेपर बैलेंस करके देता है, ऐसा नहीं कि सबके सब कठिन कठिन आपको देगा। आपको 25 में से पता है 25 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके देता है कठिन, 2 या 3 क्वेश्चन आपके देता है कठिन, बाकी जो होता है आपका सवाल ना वो नॉर्मल होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है ये 2 और 3 जो क्वेश्चन आपके हैं यही आपको देता है सिलेक्शन, बाकी जो आपका आसान होता है ना तो सब कर लेते भाई, वो आपके देखा जाए जो होते हैं क्या 21-22 जो भी होते हैं, 20-21-22 जो भी होते हैं वो तो सब लोग कर लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन आपको ये करना है जो आपको अगर लेना है सिलेक्शन 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक, बाकी तो भाई आपकी मर्जी, ठीक है, समझेगा। अब यहाँ पे भी देखा जाए आपको लिखना नहीं है फार्मूला, आपको पता है फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई पर क्या होता है 100 होता है, ये दिमाग में रखिए ना। कितना आ जाएगा 30 माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इतना भी बोलेंगे 60 कर दी एकदम, 20 प्लस में 10 माइनस 20 इंटू 10 अपान में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 जाएगा, ये 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये यहाँ से निकला 28%। ये तो आपने इसका दोनों का यूज किया, आपका निकला 28%। अब इन दोनों का आप यूज करेंगे, 28 प्लस 5 माइनस 28 इंटू में 5 अपान में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, 28 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, माइनस 28 बच्चे कितना होता है 140 होता है, 140 को आप डिवाइड करेंगे 100 से कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, 1.4 आपका आएगा। यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, बी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए ये भी देखा जब पेपर का पूछा हुआ है, आप इसको मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं। आपको पता है एक और कितना दिया, 1:1/2 दिया है, 2 को आप इधर लाएंगे 2:1 हो सका, 1 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 1 की वैल्यू 15 था, 2 की वैल्यू कितनी आ सके 30 आ गई। यहाँ से जो आपको लगाना इस तरह देखा जाए लगाना है, सवाल इतनी बार पढ़ी, मतलब आप इतना प्रैक्टिस कीजिए ना सवाल को, आपको लगे कि हमें यार पढ़ा हुआ सवाल है, इतना प्रैक्टिस कीजिए ना सवाल को, आपको लगे यार कि हमने एक क्वेश्चन लगाया हुआ है कि नहीं। अब दिया क्या है, चीज और सास का अनुपात दिया है, चीज और सॉस का अनुपात दिया, सॉस का अनुपात ना कि सास का अनुपात, सॉस का चटनी का अनुपात कितना दिया 1:2 दिया है। अब यह 2 आपका क्या है यहाँ पे लाएंगे सिंपल अनुपात में बदलेंगे तो कितना आपका निकल जाएगा, सिंपली आप इसको अनुपात में बदलेंगे 2:1 हो जाएगा, 1 की वैल्यू सवाल में दी है 15 तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30 आ जाएगी, तो यह आपका हो जाएगा आंसर ना। एक कार का 80% 20 दिन में करता है, पूरा करता है, फिर
बी ए के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। बी को अकेले कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? आपसे यह पूछा है। यहाँ पे जो दिया है ना, ये जो 80% काम 20 दिन में करता था, 100% काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। 80% काम 20 दिन में, 100% काम कितने दिन में? 25 दिन में करेगा, है कि नहीं? यहाँ से निकाल लीजिएगा अपना, ठीक है। ए जो है कितने दिन में करता है? 25 दिन में पूरा काम करता है। उसके बाद क्या है, बी ए के साथ जुड़ जाता है। अब दोनों लोग साथ में करेंगे, ए और बी। ये दोनों लोग शेष काम को करते हैं 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? शेष काम आपका कितना है? 20%। 20% की वैल्यू 3 है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। निकाल लीजिएगा, ठीक। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आगे? 75। 75 आपका क्या हो जाएगा? दिस इज अ टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। 25 3 75, 15 25 75 होगा। आप बताइए, इन दोनों के एफिशिएंसी मिला के 5 आ रहे हैं, इसकी अकेले ही 3 आ रहे हैं, तो यहाँ से बी का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगी। आपसे पूछा है बी को अकेले पूरे काम को, ये 75 काम आपका ना, ये कौन कर रहा है? आपका बी काम कर रहा है। कितने दिन लगेंगे? 37 गुना 74, 1 75 ना। 37 सही 1/2 आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? अनूप और अग्रवाल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अग्रवाल उसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है। अग्रवाल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन अनूप ने 3 दिन बाद अग्रवाल को धोखा दे दिया। 3 दिन बाद क्या किया? अनूप ने अग्रवाल को धोखा दे दिया और छोड़कर बीच में काम चले गए। उसके बाद क्या हुआ? अग्रवाल बेचारे ने शेष काम को अकेले कितने दिन में पूरा किया? आपसे पूछा है आपका जो कुल काम कितने दिन में खत्म होगा। बहुत ही देखा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या होगा बताइए? अनूप और अग्रवाल, अनूप है ये, यह भाव क्या है? अग्रवाल है। कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिन में काम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? अग्रवाल बेचारे कितने दिन में काम करते हैं? 22 दिन में काम करते हैं ना। आप यहाँ से निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी एलसीएम कितना आ जाएगा? 110 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ से एफिशिएंसी कितनी निकलेगी? 11, 22 25 कितना? 10। इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है? 11 है। यह इसकी अकेले ही कितनी है? 5 है। तो यहाँ से अनूप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बताइए अनूप की जो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 आएगी कि नहीं आएगी? आगे से बोला है एक साथ मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। आप बताइए दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 11 काम करते हैं। 3 दिन में कितना काम किया होगा? 33 काम किया होगा। आपका 33 काम 3 दिन में हो चुका होगा। तो आपका बचा वर्क कितना? 77 बचा वर्क है। ये जो आपका 77 वर्क बचा, आपका रिमेनिंग वर्क ना, ये जब आपका बचा हुआ काम है, शेष वर्क है। ये आपका शेष वर्क है, आपका ना बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क है। अब इसको कौन कर रहा है? अग्रवाल कर ना। अग्रवाल कितने की एफिशिएंसी की? अग्रवाल की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। 77 काम को 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 14, 15 25 75, 2, 15 सही 2/5 आएगा ना। 15 सही 2/5 आपका आ जाएगा। यह आपका रिमेनिंग वर्क है, इतने में खत्म हो रहा है। आपसे पूछा कुल काम कितने दिन में खत्म होगा? 3 दिन तो दोनों लोग मिलकर काम किए। 3 दिन यह हो जाएगा, बाकी इसको जोड़ें, कितना आएगा? 18, 18 प्लस 2/5, 18 25 90, 2 92 आपका आ जाएगा। तो 92/5 आपका हो जाएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा। बताइए क्या आएगा इसका? गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है तथा राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात इतना है। यदि गीता के पास इतना रुपया है तो सविता के पास कितना रुपया होगा? आपसे पूछे। सिंपल सा ही क्वेश्चन देखा जाए। इसको भी आप कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, ओरली। आप सोचिए कैसे। आपको पता है आपका जो आएगा आंसर ना, 16 का मल्टीपल आपका आएगा। 16 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। 16 का मल्टीपल और क्या आपका आएगा? 7 का भी मल्टीपल आएगा।
7 का मल्टीपल 3 ऑप्शन है, यह आपका ऑप्शन नहीं होगा। आइए इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं ना। गीता है और राधा है और क्या है, सविता। तो यहाँ पे जो आपका अनुपात दिया है 7:15 दिया है, यहाँ पे जो दिया है 7:16 दिया है। आप इन रेशियो को मर्ज करेंगे, क्या आएगा, 7×7 = 49, 15×7 कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 और 16 कितना आ जाएगा, 225 और 15 140 आ जाएगा। सवाल में जो आपको दी है कितना दी है, इसकी वैल्यू 980 दी है। कितने गुना, 20 गुना। इसका भी आप कर देंगे 20 गुना, तो आपका मिल जाएगा क्या, 2800 आ जाएगा। ये आपका देखा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ना, क्योंकि 49 की वैल्यू दी है ना। गीता का जो पास देखा जाए कितने रुपए है, 980 रुपए है। गीता की वैल्यू कितनी है, 980 है। 14 49 का मान कितना है, 980 है। तो 140 का मान कितना हो सका यहाँ पे, 2800 आपका आ जाएगा। आइए चलते हैं आगे ना। 5000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने पर सीआई में अंतर क्या होगा। सीआई में अंतर आपका पूछा है, क्या आएगा, तो बताइए क्या आएगा। ये आपका जो दिया है ना, ये आपका दिया वार्षिक है, और यहां से निकालेंगे क्या, अर्धवार्षिक निकालेंगे। अर्धवार्षिक क्या आ सका, 2% आ जाएगी रेट। यह आपका सलीना जो दिया है 4%, आपका वार्षिक कितना आ जाएगा, अर्धवार्षिक कितना का, 2%। 2% का आप निकालेंगे क्या, 6 महीने की जो आपकी साइकिल बनेगी, कितना आपका आ जाएगा, 2% और क्या 2%, 6 महीने की आपकी साइकिल बनेगी। तो आपका यहाँ से क्या आ सका, सीआई कितना मिलेगा। आप यहाँ से लगाए क्या, जो आपका होता फार्मूला 2 + 2 ना, +2 इंटू में कितना 2 अपान में कितना 100 है कि नहीं। यहाँ से निकालेंगे 4 और प्लस कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 10.04 आपका मिल जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 4.04 आपका मिल जाएगा। यह आपका जो है हाफ ईयरली आ रहा है, हाफ ईयरली आपका आ रहा है सीआई, यह आपका ईयरली है। इन दोनों में आपका अंतर कितना आ रहा है, 0.04% आ रहा है। 0.04% आ रहा है क्या, वार्षिक और क्या अर्धवार्षिक, ईयरली हाफ ईयरली में जो आपका अंतर आ रहा है 0.04% का आ रहा है। आप निकले इसका 5000 का, वैसे देखिए 5 चौको कितना 20, यह आपका जो ना क्या हो जाएगा, कितने जीरो, 3 जीरो ना, निकालेंगे 10.04%। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा ना, 2 रुपया आपका आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, ए की आय पूछा है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यहाँ 5 होगा तो यह 7 होगा, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। आप सोचेंगे कैसे, तो आइए बताते हैं कैसे। ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कौन है, सी है कि नहीं। ए जो है बी के अपेक्षा कितना है, 40% अधिक है। अगर इसका मान कितना 100 है तो यह कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। आगे से बोला है बी की आय सी की आय से 20% कम है। जो बी की आय है सी की आय से 10% कम है, 20% कम है, 20% आपकी कम है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अगर यह 5 है तो यह कितना होगा, 4। 4 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 4 की वैल्यू 25 गुना होगा, ये कहें यहाँ पे। इसका भी आप कर देंगे 25 गुना, कितना मिल जाएगा आपको, 125 मिल जाएगा। तो यहाँ से निकल गया आपका ए बी सी का वैल्यू निकल गया। तो क्या हो जाएगा, सी का मान दिया है, इसका मान जो दिया है आपका 2500 दिया है। कितनी गुना हो रहा है इसका, 20 गुना हो रहा है। बताइए इसका जो हो रहा है आपका 20 गुना। आपसे पूछा है ए की आय, इसका भी आप कर देंगे 20 गुना, तो क्या हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। 2800 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ना। बाकी और भी तरीका देखा जा कर सकते हैं। एक जो और मेथड आपका, यहाँ पे ए बी सी का अनुपात निकालिए, ए बी सी का अनुपात। यहाँ पे जो बोला है ए बी
कि आय से 40% अधिक है, इसका मान 5 है, इसका मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या बी की आय सी की आय से 20% कम है, सी की आय से कम है, यह अगर 5 है तो यह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा ए बी सी का अनुपात निकालेंगे, 7 चौके कितना 28 हो जाएगा, 5 चौके कितना 20 हो जाएगा, 5 पच्चे कितना 25 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 25 की वैल्यू 2500 है, 25 की वैल्यू 2500 है, तो 28 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2800 आ जाएगी। ये आपका हो सका आंसर। तो बाकी सारे देखे जाए, जितने भी क्वेश्चन लिए थे सबके सब खत्म हो चुके हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।